नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 26 तारीख अर्थात आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज संविधान संरक्षण दिवस संसद में बाकायदा मनाया गया और इस दिवस के उपलक्ष्य में संविधान को लेकर के ढेर सारी बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की तरफ से की गई। लोकसभा अध्यक्ष भी उसमें बोले। सब कुछ बेहतर करने की कोशिश, संविधान के अनुसार इस देश को श्रेष्ठ भारत बनाने की कवायद। लेकिन इसी बीच आज 26 नवंबर है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए और इस 1 साल में 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी की गई और बाकायदा किसानों ने इसका स्वागत इस अंदाज में किया कि जब तक संसद से इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन 26 तारीख के दिन कुछ और भी करने का उन्होंने निर्णय लिया था और वो ये था कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और उन हर जगहों पर जहां किसान 1 साल तक प्रतीकात्मक रूप से अपनी ताकत को दिखाने के लिए उसको एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, आज किसान कूच कर चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने के लिए। साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंचने के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के किसान इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है और अब बात एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की हुई है। और ये बात ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब कानून बनने तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस बात की घोषणा लखनऊ में भी हो चुकी है। हमारे संवाददाता नितिन फिलहाल हमसे जुड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किसान किस तरफ और किस उद्देश्य से कूच कर रहे हैं। नितिन, आपको मेरी अगर आवाज सुनाई पड़ रही हो तो क्या सूरत हाल है और किसानों का मूवमेंट किस तरफ है, पहले तो ये जानकारी दीजिए। बिल्कुल है, मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है लगातार सबसे बड़ी अहम मैं बता देता हूँ, आज 26 नवंबर जो तारीख है किसान आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि जो किसान आंदोलन है को आज पूरा 1 साल हो गया है और किसान आंदोलन आज के दिन ही शुरू हुआ था। तो बता देता हूँ किसान आंदोलन को पूरा 1 साल होने जा रहा है, हो चुका है पूरा 1 साल। तो जिस तरीके से 1 साल का वक्त पूरा हुआ है तो इस पूरे 1 साल में अनेकों तरह के मोड़ देखने को मिले हैं। लगातार सरकार से 23 बार बातचीत हुई है। जो कृषि कानून को लेकर जो किसान धरने पर बैठे थे लगातार उनको लेकर अनेकों तरह की बातें हुई हैं, जिसको लेकर जो सरकार द्वारा इन तीनों कानून को वापस लेने की बात कही गई थी। और उसके बाद जो किसान है अब वो एमएसपी पर अड़े हुए हैं और जो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जो कृषि कानून है और जो जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता तब तक जो किसान आंदोलन है उसको नहीं खत्म किया जाएगा। और सबसे अहम मैं आपको बात बता देता हूँ, आज जो किसान है, क्योंकि आज 26 तारीख है, 26 नवंबर और जिसको लेकर 26 तारीख को ही जो किसान आंदोलन है वो शुरू हुआ था। तो अगर उसको देखा जाए तो पूरा 1 साल किसान आंदोलन को हो चुका है। और सबसे अहम चीज एक और है कि जो किसान है आज वो जितने भी किसान दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी किसान है वो लगातार जो बॉर्डर्स है जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है उधर की तरफ पूरा तरह से कूच कर रहे हैं। लगातार किसानों की जो भीड़ है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जो किसान है वो लगातार किसानों में भी उत्साह दिख रहा है और किसान लगातार जो आंदोलन स्थल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी, ये जो किसान कूच कर रहे हैं, किन जिलों से ज्यादा किसान आगे आ रहे हैं दिल्ली के लिए कूच करने के लिए, सबसे बड़ी बात? और क्या मैं आपको बता देता हूँ जो किसान है वो लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है उससे किसान अब हम रास्ते से भी जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ हम रास्ते में देख रहे हैं जो किसान है वो लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लगातार जो गाजीपुर बॉर्डर है या वो अन्य बॉर्डर है उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लगातार किसान जो धरना स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं और जो भीड़ है काफी भारी संख्या में भीड़ दिखाई गई है। और जो राकेश टिकैत है जो किसान नेता है उनका भी साफ तौर पर यही कहना है जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है तब तक जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और आज सबसे अहम चीज ये है कि किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है। जी नितिन, आज सुबह से ही आप किसान आंदोलन और किसान मूवमेंट को लेकर के किसानों के बीच हैं। जानकारी ये दीजिए कि इस 1 साल के उतार चढ़ाव के दौर में जो कुछ भी आपने कवरेज के दौरान पाया, किस तरीके का ये मूवमेंट रहा और आज जो उनका उत्साह है उसमें क्या फर्क दिख रहा है उनके आत्मविश्वास में? क्योंकि 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन किसान अब सरकार पर इस स्तर पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो न सिर्फ बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे
बल्कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाने तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या वो कह रहे हैं किसान, एक सामान्य किसानों से जो आपकी बातचीत हो रही है बता देता हूं, बिल्कुल किसानों का बिल्कुल साफ कहना है, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जो राकेश टिकैत है, जो किसान नेता है, किसान नेता का भी साफ कहना है कि जब तक तीनों जो कानून है ये तो वापस लेने की बात कही गई है, तो सबसे जो अहम चीज है वो एमएसपी पर कानून बनाना है। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बना जाएगा किसान आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरे 1 साल से लगातार महा कवरेज कर रहा हूं और गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने लगातार कवरेज किया है, तो हमने कवरेज में देखा है कि लगातार जो किसान आंदोलन उसमें लगातार अनेकों तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। सरकार से कई बार की बातचीत हुई है और लगातार किसानों ने भी कई तरीके के दिल्ली कूच करने के प्रयास किए हैं, लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से रोका गया, लगातार लाठियाचार्ज हुई और आपने 26 जनवरी को भी देखा था जो दिल्ली में एक हिंसा हुई थी। तो ये देखते हुए अगर पूरे मामले को जोड़े, पूरा 1 साल हो चुका है और काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं ये एक अहम बात है कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी इस पर आश्वासन देने की और जो कानून है सरकार द्वारा कानून वापस लेने की बात कही गई थी, जो तीनों कानून लागू किए गए, तो सबसे अहम चीज है कि अब किसान जो है वो एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं। जी नितिन, एक दौर तब भी आया था जब टिकैत की गिरफ्तारी का वो दिन था, वो शाम का समय आज भी मुझे याद है। क्या अंतर आया है? क्योंकि एक आंसू, टिकैत का वो रोना पूरे सिनेरियो को बदल देता है और राकेश टिकैत अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से भी कई कदम आगे बढ़ जाते हैं और आज चूंकि बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो एक बात है ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ी बात दर्शाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो राकेश टिकैत है जो उनका मनोबल टूटा था उसके बाद उनका मनोबल जो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दिया है और आज कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था पहले ही खत्म होने जा रहा था और उसके बाद देखो अब किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया, तो कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत है जो आंसू है वो भी एक कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो राकेश टिकैत और आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल होने जा रहा है। जी राकेश टिकैत का मनोबल काफी ऊंचा उठा हुआ है, क्योंकि राकेश टिकैत को अब भरोसा है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उसके पहले जो सारी भूमिका बन गई है वो ये है कि 3 कृषि सुधार कानून वापस ले जाएंगे। किसानों के बीच में आप हैं, जो उनका अंदाज है वो किस बात की ओर संकेत है कि अब किसान अगर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आ रहे हैं, बॉर्डर्स पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो कितने दिन तक यहां टिकेंगे या सिर्फ 2-3 दिन में इनकी वापसी हो जाएगी? देखो मैं बिल्कुल बता देता हूँ, जो राकेश टिकैत है जो किसान नेता है, तो हमारी राकेश टिकैत से भी बात हुई है, तो राकेश टिकैत का भी बिल्कुल साफ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों कानून प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए गए उसको देखते हुए जो राकेश टिकैत है उनका साफ की जो कृषि जो एमएसपी है एमएसपी पर भी कानून लगाना जरूरी है, क्योंकि अब सदन सत्र चालू होने वाला है, तो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, इसलिए किसानों की जो संख्या है लगातार जितने भी बॉर्डर है दिल्ली से सटे बॉर्डर है जहां पर किसान धरना चल रहा है उधर की तरफ कूच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का साफ जो नजरिया है वो साफ दिख रहा है कि किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और जो हमने राकेश टिकैत से भी बात की और हम आपको सुनवाएंगे भी जो राकेश टिकैत ने कहा, राकेश टिकैत का साफ यही कहना है। नितिन आप रुकिए, आप राकेश टिकैत के बयान का जिक्र बार बार कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने क्या बयान दिया है हम आपको सुनवाते हैं। मैं बता देता हूँ, राकेश टिकैत पर मैं पहुंच रहा हूँ। राकेश टिकैत ने साफ बयान दिया कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हमारा था कानून वापसी, एमएसपी के और सवाल हमारे। लेकिन आप थोड़ी देर हमारे साथ जुड़े रहिए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है हम एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को सुनवाते हैं। बहुत खतरनाक एक बड़ा अभियान चला था सरकार में, बड़ी खूबसूरत बात ये हमने बात की किसान घर वापसी का कोई एग्रीमेंट था कि हम 1 साल को वापस चले जाएंगे। हमारा था कानून वापसी, एमएसपी के और सवाल हमारे जब निपटारा हो गया, जब बहुत मोड़ आए, बहुत खतरनाक मोड़ आए भाई, बहुत खतरनाक मोड़ आए। एक बड़ा अभियान चला था सरकार में, बड़ी खूबसूरत बात ये हमने बात की किसान घर वापसी का क्या कोई एग्रीमेंट था कि हम 1 साल को वापस चले जाएंगे। राकेश टिकैत के बयान में आत्मविश्वास है और उस आत्मविश्वास का कारण भी है क्योंकि राकेश टिकैत निर्विवाद रूप से वो कितना सही है कितना गलत है पिछले 1 सालों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो उसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे पड़ाव आए जब निश्चित रूप से राकेश टिकैत की भूमिका
एक राजनीतिक नेता के तौर पर ज्यादा हुई, वो बात अलग है। लेकिन अगर सरकार झुकी और किसान जीते तो हमें यह मानना पड़ेगा कि राकेश टिकैत का जो अंदाज था, जो तौर तरीका था और जिस टैक्टिक्स पर उन्होंने किसान राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आज उनके पीछे सब हैं। और इसीलिए जो आज का उनका बयान है उसमें आत्मविश्वास है, और उस आत्मविश्वास के पीछे का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अब एमएसपी पर गारंटी कानून जो पिछले 7 दशकों से किसानों की मांग रही है, उस पर वो अड़ गए हैं। और 29 तारीख को, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एवी स्टार न्यूज के दर्शकों को दिया जा रहा है कि दिल्ली की ओर किसान कूच करेंगे, और न सिर्फ दिल्ली की ओर बल्कि संसद के सामने वो किसान पंचायत लगाएंगे। एक तरफ संसद के अंदर 3 कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा हो रही होगी और बाहर किसान पंचायत लगाएंगे। एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हमने बराबर इस खबर को दी है, और कई किसान नेताओं के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसको भी आपने देखा है। लेकिन एक बार नितिन, 1-2 सवाल करने के बाद हम फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से किसान आंदोलन का क्या स्वरूप रहा और कितने पड़ावों के दौर को पार करते हुए किसान आंदोलन आज इस मुकाम पर पहुंचा है। नितिन, बड़ा सवाल यह है कि अब किसान दिल्ली पहुंचेंगे। गाजियाबाद से आप कवर कर रहे हैं, दिल्ली तक जो उनका मूवमेंट है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी किस तरीके से है, कैसे प्रशासन किसानों के साथ व्यवहार कर रहा है ताकि कोई। बिल्कुल दिवाकर जी, मैं आपको बता देता हूं, जो किसान आंदोलन टिका हुआ है वो बिल्कुल एक विश्वास पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर मैं विश्वास की बात करूं तो अगर राकेश टिकैत के जो आंसू हैं कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है। क्योंकि जो आज किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को पूरा 1 साल का वक्त हो गया है। क्योंकि आज के दिन ही जो किसान आंदोलन है वो शुरू हुआ था। जो 1 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं अगर राकेश टिकैत के आंसू की बात करें तो कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत के आंसू है वो कहीं ना कहीं अहम रखते हो। एक जो किसान आंदोलन में एक विश्वास टिका हुआ है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इस वक्त जो राकेश टिकैत का जो कद है वो आज कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा है। तो वो नितिन मेरा सवाल पूरा करने दीजिए। किसान जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं विभिन्न जिलों से, पुलिस प्रशासन उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है? क्या उनके मूवमेंट को ज्यादा सरल और सुगम बनाने का वो प्रयत्न कर रही है, या कुछ टैक्टिकल होकर के उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? सवाल मेरा यह है। बिल्कुल, जहां तक हमने अभी रास्ते में देखा है और जो चौराहे से वहां पे लगातार जो किसान है वो जो गाजीपुर बॉर्डर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, या चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, या बागपत हो, या शामली हो, वहां से जो किसान है वो लगातार जो गाजीपुर बॉर्डर है उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें, पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पूर्ण कर ली गई है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूर्ण दिखाई दे रही है। जो जगह जगह जो पुलिसकर्मी है वो लगे हुए हैं, जो किसान है वो लगातार गाजीपुर की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, तो आपको लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में या पिछले 72 घंटे से उनकी जो तैयारी थी उसमें अब किसान पहले से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं 24 घंटे की भी बात करूं, 24 घंटे पहले जो संख्या थी उसके बावजूद जो अब संख्या है किसान, मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूं, और जो वहां की जो संख्या वो कहीं ना कहीं एक लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जो किसान है वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर या जितने भी अन्य बॉर्डर है उनकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ते कूच नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने रास्ते में भी देखा जो किसान है वो लगातार अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर और लगातार अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत का बयान है, जो दिल्ली जाने की बात है, वो कहीं ना कहीं जो महापंचायत लगाने की बात है। क्योंकि अब सदन सत्र शुरू होने वाला है। जो पहले भी सदन सत्र के दौरान जो महापंचायत की गई थी किसानों द्वारा, उसको दोबारा कवायद की गई है। क्योंकि जो सदन चालू होने वाला है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों की जो भीड़ है वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए जो राकेश टिकैत का बयान है वो कहीं ना कहीं अहम नजर आ रहा है। जी नितिन, आप गाजीपुर बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक नजर बनाए रखिए, किसानों के कन्वॉय के साथ, उनकी भीड़ के साथ चलने का प्रयास करिए और हमें अपडेट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से हमारे संवाददाता नितिन, किसान जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उसको लेकर के पूरा कवरेज कर रहे हैं और ताजा तरीन जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलते हैं ग्राफिक्स के जरिए उन पूरी जानकारियों तक कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन आगे बढ़ा है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 26 नवंबर से जो शुरू हुआ आंदोलन वो अब किस मुकाम पर पहुंचा है, वो सब आपके सामने है। तो कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव। ये दिसंबर 2020 एक की घटना है।
और 35 किसान संगठनों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। दिसंबर 2020 एक की ये घटना है, और एक ही घटना है कि किसान संगठनों और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच एक बातचीत होती है जो बेनतीजा हो जाती है, और 3 दिसंबर को 8 घंटे तक मैराथन बैठक चलती है, कोई नतीजा नहीं निकलता ये किसानों के साथ। और किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होती है, बेनतीजा रही, कोई बातचीत नहीं। बैठक में किसान नेताओं ने मौन व्रत रखा। 5 दिसंबर की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं 2020। 5 दिसंबर 2020 सरकार से मांगा हां या ना में जवाब। आप देखते चलिए किसान किस तरीके से पहले से ही कड़ा रुख अपनाए हुए थे। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान और भारत बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। कितना सफल रहा ये और बात है। 8 दिसंबर 2020 विपक्षी दलों ने किया समर्थन, सीधे सीधे विपक्ष किसान के साथ हुआ। 8 दिसंबर 2020 पंजाब और हरियाणा में भारत बंद का असर दिखा था, और 21 दिसंबर 2020 को किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर भी एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया, उसको सफल बनाने की कोशिश की। और 8 जनवरी 2021 को 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। 8 जनवरी 2021 को किसानों ने कहा घर वापसी तभी होगी जब कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। हम आपको फ्लैशबैक में ले चल रहे हैं। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाने के संदर्भ में बात कही। कोर्ट ने कमेटी से 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का दखल। 15 जनवरी 2021 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 9 दौर की बातचीत हो जाती है, और 15 जनवरी 2021 को सरकार ने कही आवश्यक संशोधनों की बात, संशोधन तक सरकार पहुंच गई। और 15 जनवरी 2021 को किसानों ने कानूनों को पूरी तरह से निरस्त या रद्द करने की मांग की, सरकार नहीं मानी। 21 जनवरी 2021 को 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हम आपको क्रमवार बता रहे हैं। और 21 जनवरी 2021 को सरकार ने 1.5 साल तक तीनों कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, किसान नहीं माने। किसानों के सामने संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, किसानों ने इसे भी अस्वीकार किया। और 26 जनवरी 2021 का दिन कौन भूल सकता है जब किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला, और क्या कुछ हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई वो सोचकर भी दिल कांप उठता है। और 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में जो कृषि कानून पास हुआ था उसके बारे में आप सबको पता ही है। तो इस तरीके से कृषि कानून का पास होना, और उसके बाद पंजाब से उठी एक चिंगारी, हरियाणा होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समेटे हुए पूरे देश को किस तरीके से आगोश में लिया, और तमाम किसान संगठन 35 से अधिक संगठन किस तरीके से सक्रिय रहे। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत प्रयासों के बाद आज किस स्तर पर अपने आप को स्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि उनका अपना तरीका, सही या गलत का फैसला हम आप बाद में करें, उसका विश्लेषण बाद में करें, लेकिन इतना जरूर है कि किसानों का दम दिखा। हम फिर ग्राफिक्स पर चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ और जानकारी। कब क्या हुआ। किसानों ने 3 घंटे का देशव्यापी चक्का जाम किया। 6 फरवरी की बात है। मार्च 2021 को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होते हैं। और 9 सितंबर 2021 बड़ी संख्या में करनाल किसान पहुंचे थे और मिनी सचिवालय का घेराव किया था। 15 सितंबर 2021 को सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया 19 नवंबर 2021। और आप देखिए कि चूहे बिल्ली का खेल, बातचीत का दौर, और किसान सिर्फ एक बात पर ही अड़िग रहे कि वो कानून रद्द होने तक कुछ भी मानने को तैयार नहीं। और सीधे सीधे इसको जोड़ा गया कि किस तरीके से किसानों की जमीन गिरवी रख दी जाएगी और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किया। हालांकि एक जानकारी हम आपको जरूर देना चाहेंगे कि राकेश टिकैत के पिता
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कभी बयान दिया करते थे कि किसानों का अपना एक मार्केट होना चाहिए। उस मार्केट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक मार्केट का निर्माण करने या उसको स्थापित करने की एक बड़ी कवायद की, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया जब कानून वापस लिया उन्होंने कि हम किसानों को समझाने में असफल रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साधना में कमी रह गई और स्पष्ट रूप से उनको स्वीकार करने में एक गुरेज नहीं हुआ कि उस साधना में जो कमी रह गई उसका परिणाम हुआ कि वो समझाने में असफल रहे और 1 साल का जो दौर चला वो निश्चित रूप से खेती के लिए, किसानी के लिए, पूरे देश की शांति के लिए वो दुखद था। बहुत ही घबरा देने वाला एक समय, परिस्थिति, और उस परिस्थिति से निकलते हुए आज किसान अपने आप को विजयी घोषित कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक पात्र कारण है कि किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। और निश्चित रूप से इस मुकाम पर अगर ये आंदोलन पहुंचा है तो राकेश टिकैत की भूमिका को पूरी तरीके से स्वीकार करना होगा। लेकिन राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में राजनीति का किस तरीके से सम्मिश्रण किया और किस तरीके से सांकेतिक तौर पर गाजीपुर बॉर्डर को किसान आंदोलन की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, यह किसी से छिपा नहीं है। और विपक्ष ने किस तरीके से इस आंदोलन में साथ दिया, आज कोई इसका क्रेडिट ले, लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसान आंदोलन है, किसानों का अपना आंदोलन है, इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका या उसको क्रेडिट करने, डिस्क्रेडिट करने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार फिलहाल किसान संगठन नहीं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि यह सरकार झुकी है, और आभार व्यक्त करे भी क्यों, क्योंकि इस मुकाम तक अगर यह आंदोलन पहुंचा है तो 700 किसानों का बलिदान हुआ है। उसका हिसाब कौन देगा? ये किसान नेताओं और किसानों की तरफ से ये बात सामने आ रही है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि किसान संगठन, किसान नेता और किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख के दिन जब संसद सत्र का आगाज होगा और किसान आंदोलन की गूंज सदन के अंदर होगी, तब दिल्ली पहुंचेंगे किसान और संसद के सामने एक महापंचायत करने की उनकी योजना है। इस योजना में मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहूंगा, किसान आंदोलन के संदर्भ में महेंद्र सिंह टिकैत भी जब कभी वोट क्लब पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने में सफल हुए थे और किसानों की एकता को दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन आज वो दौर है जब संसद तक उनके पुत्र पहुंचेंगे और एक बड़ी जीत के साथ, क्योंकि 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी की घोषणा होगी या उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस 1 साल के दौर में बहुत दुखद पहलू और क्षण भी सामने आए जब इस देश की धाक के लिए, इसकी ताकत के लिए, इसकी परिचर्चा पूरी दुनिया में हुई और तमाम वो एनजीओज और कुछ ऐसे लोग जो किन्हीं मुद्दों पर किसी देश में हो रही घटनाओं पर अपनी बात रखते हैं, और कुछ देशों ने भी भारत में कृषकों के आंदोलन और उस अनरेस्ट की स्थिति पर अपना पक्ष रखा। हालांकि भारत सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया और पूरी ताकत के साथ उसको कहीं न कहीं एक स्तर तक नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री की पहल पर इस बात को स्वीकार करते हुए कि उनकी साधना में, उनकी सोच में जरूर कमी रही होगी कि वो समझाने में असफल रहे, इसलिए इन 3 कृषि सुधार कानूनों के तमाम अच्छाइयों के बावजूद ये कानून वापस ले जा रहे हैं और इसकी घोषणा की गई। संसद सत्र के दौरान उसकी वापसी की प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया के दौरान राजनीति के तहत संसद में जो चर्चा होगी उसका आप अनुमान सहज लगा सकते हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि अब ये आंदोलन इस स्तर पर या इस मुकाम पर जाकर के समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये विस्टार न्यूज ने पहले ही दिन प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद कही थी कि यह किसान आंदोलन इसलिए नहीं समाप्त होगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल तौर पर जिस तरीके से किसान सरकार को झुकाने में सफल रहे, अब इसी मौके का फायदा उठा करके
वो एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाना चाहते हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की एक जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरा समय उसमें लगेगा, क्योंकि उस पर मंथन होगा और फिर किसान और सरकारों के बीच बातचीत का एक दौर चलेगा। जो दौर पिछले 1 साल तक चला, अब तमाम मुद्दों पर एक दौर चलेगा। और चर्चा तो यह भी है कि अभी एक कृषि सुधार कानून और आ सकता है। क्या होगा ये तो सरकार बता सकती है, लेकिन कयासों के दौर जारी हैं। इतना तय मानिए कि आने वाला 1 सप्ताह किसान आंदोलन के इस पड़ाव में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है, जब कहीं सरकार ये घोषणा कर दे कि बहुत जल्दी एमएसपी गारंटी कानून पर भी सरकार संसद में चर्चा करेगी, विशेषज्ञों से चर्चा करेगी, किसानों से चर्चा करेगी और एमएसपी पर गारंटी कानून आएगा। लेकिन क्या एमएसपी पर गारंटी कानून के बाद पर ही किसान मान जाएंगे? क्योंकि किसान आंदोलन का जो एक राजनीतिक पक्ष है और जो एक हैसियत राकेश टिकैत की बड़ी है, उसमें राजनीतिक मुद्दों पर भी यह किसान आंदोलन शामिल नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राकेश टिकैत लखनऊ में भी बोल चुके हैं कि सीएए पर और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, हिंदू और सिखों को लड़ाने के लिए जो कवायद की गई, किसानों को जिस तरीके से खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई, जवाब तो सरकार से उस पर भी मांगा जाएगा। और जब जवाब मांगा जाएगा और जब जवाब तलब किया जाएगा, तो उसका जवाब सरकार की तरफ से क्या आएगा और क्या उस दौर में जो बातचीत होगी उसमें तलखियां कितने होंगी, ये भी तो देखने की बात होगी। क्योंकि अंततः ये मानिए कि 5 राज्यों में होने वाला चुनाव इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि राकेश टिकैत अब किसान नेता नहीं बल्कि जन नेता बन चुके हैं। और किसान नेता से आगे बढ़ते हुए अगर राकेश टिकैत जन नेता की श्रेणी में जा रहे हैं, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने टैक्टिकल प्रयोग के द्वारा, और गाजीपुर बॉर्डर को जिस तरीके से उन्होंने प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, उसके बाद निश्चित रूप से अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से आज को कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। हमें स्वीकार करना होगा। ये और बात है कि इस किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच जो दौर चला, 1 साल का जो ये दौर गुजरा, वो पूरे देश के लिए चिंता, अशांति और निश्चित रूप से परेशान करने वाला रहा। बहरहाल एक मुकाम पर पहुंचने के बाद संसद के बाहर क्या किसान पंचायत लगेगा और उसकी क्या तैयारी है, प्रशासन और किसानों के बीच क्या चूहे बिल्ली का खेल हो सकता है, हम उसकी भी पड़ताल करेंगे। उस पर भी नजर रखे हुए हैं। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। इसलिए आप एवी स्टार न्यूज़ के दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम वादा करते हैं कि हर एक पल की जानकारी अपने संवाददाता के माध्यम से और अपने विश्लेषण के द्वारा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।